दोस्तों नमस्कार। आज निफ्टी में आपने देख लिया ब्लड बाथ पूरा का पूरा सिस्टम में क्या हुआ है। पूरी ब्रॉड बेस सेलिंग हुई है मार्केट में। एआई का बबल चल रहा है। ये सब तो हम कवर करेंगे, डिकोड करेंगे सारी चीजें। लेवल्स क्या निफ्टी के निकल के आ रहे हैं, क्या हमने डिस्कस करा था। और इसके अलावा देखिए एक चीज, मेरे पास फिर से आज मैसेज आए कि जल्दी निकल गए ट्रेड में, लॉस के ट्रेड में बैठे रहते हैं, प्रॉफिट के ट्रेड में जल्दी निकल जाते हैं। देखिए मैंने पहले भी वीडियो डाला था, अभी दोबारा समझा रहा हूँ। और जो लोग सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके, वो जरूर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जरूर देखिएगा। चाहे बाद के वीडियो छोड़ दीजिएगा कल परसों के, लेकिन आज का वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि टिप्स वगैरह पे अगर आपने काम करना है, यहाँ बाय यहाँ सेल, ये कर दो वो कर दो, बिना समझे कुछ भी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज सॉरी फॉर दिस। जो समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अपना एज अ सेकेंडरी या प्राइमरी करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। निफ्टी आईटी में क्या बात हो रही है, कहाँ पे वीकली चार्ट प्लेस्ड है निफ्टी बैंक निफ्टी के, और निफ्टी का आखिरी सपोर्ट, आखिरी दम, आखिरी लेवल क्या है, सब डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के साथ। पूरा देखिए वीडियो। अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिए, और अपने रिटेल भाइयों को भेजिए ताकि वो इसको समझे अच्छे से। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये 1249 पे हमने पहले भी ट्रेड लिए थे। उसमें स्टॉप लॉसेस लगे हमारे, कहीं में हम स्टॉप लॉसेस से पहले ही लॉस बुक करके निकल गए, क्योंकि मार्केट रिवाइवल दिखा रहा था हमारी पोजीशन के अगेंस्ट। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिएम्प्टिव। अगर ऐसा हो रहा है तो आप, ये नहीं है कि स्टॉप लॉस के लिए बैठे रहे पूरा लॉस ही खाएं। अगर आपको लग रहा है आपके फेवर में ट्रेंड या मोमेंटम नहीं चल रहा, तो आप थोड़ा लॉस बुक करके भी बाहर आ सकते हैं। चलिए इस ट्रेड, जो मेन ट्रेड है उसकी मैं बात करता हूँ। मैं इसमें ये बता नहीं रहा आपको कि कितना पैसा कमाया, कितने किसने कितना कमाया, वो तो अप एंड डाउन रोड चलता रहता है। ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मैं इसमें ये बताने की आपको कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट कहाँ कैसे बुक करते हैं, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसे शॉर्टली रिविजिट करूंगा। देखिए ये 1249 पे हमने ट्रेड लिया। आप इस पे देखिए 25,500 की पुट एट 82। अब हम जाएंगे चार्ट्स पे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए निफ्टी का चार्ट है ये, दिस इज वन ऑफ द चार्ट जो मेरे को सिग्नल्स देता है एग्जैक्टली करना क्या है। हमने बाय करा, वहां स्टॉप लॉस लगा, सेल करा, वहां स्टॉप लॉस लगा। फिर ये वाला बाय का रन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मार्केट में मुझे ज्यादा ऊपर का ट्रेंड दिख नहीं रहा था। फिर यहाँ पे मेरे सिस्टम ने मुझे सेल का सिग्नल दिया। मैंने दूसरे ऑप्शन चेन डेटा वगैरह के साथ इसको कंबाइन करके देखा, तो ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा था मेरे को। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये अब यहाँ पे मेरे पास सेल सिग्नल आया था, और ये कैंडल आप देखेंगे 1249 की है। दिस कैंडल यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। और जब ये ट्रेड लिया था, ये 25,500 की पुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए ये 550 की पुट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1249। अगर आप पकड़ेंगे, दिस इज द लेवल। यहाँ पे लेवल था 82 83 जब हमने इसे लॉन्ग किया था। ओके गाइस, ये पुट का चार्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। ओके, अब दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो 25,500 की पुट का चार्ट था। 1249 पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कैंडल थी नीचे, यहाँ टाइम आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस कैंडल पे हमने 82 83 पे 25,550 की पुट ली। ओके गाइस, अब करना क्या है। अब मेन प्रॉब्लम मुझे जहां तक समझ आ रही है आप लोगों के कमेंट्स और बातें सुन के, कि निकलना कहाँ पे है। एग्जैक्टली यू डोंट नो वेयर टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, देखिए जहां स्टॉप लॉस होगा वो तो वही आपको बाहर कर देगा, वरना स्टॉप लॉस से पहले कोई लॉस में निकलना होगा, वहां मैं आ जाता हूं आपको बाहर करने के लिए। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं अगर आपको कह दूंगा यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, आपके सपोज 1,000 रुपए बन गए, आप कहोगे बहुत बढ़िया हो गया, वेरी गुड। यहाँ से मार्केट ऊपर चले गई, जिन्होंने होल्ड करा होगा उनके स्टॉप लॉसेस लग गए होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉसेस नहीं, स्टॉप लॉसेस के पास आ गई होगी बहुत ज्यादा मार्केट, तो वहां वो नाराज होंगे। फिर यहाँ पे नीचे आ गई मार्केट, तो यहाँ जिनका प्रॉफिट बुक करा दिया वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे मेरा ये सारा रन छूट गया। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक करना है, देखिए ये इंडिविजुअली आपके ऊपर है, आपने किस बेसिस पे पोजीशंस बनाई हुई हैं,
आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, मैंने आपको बहुत सिंपल चीजें बताई थी। या तो आप अपना एक थंब रूल बना के चलिए कि जहां आपका 1000 1500 रुपए बनेंगे, 15-20 पॉइंट आपको प्रीमियम के मिलेंगे, या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए मैं सलाह दे सकता हूँ, फॉलो करना आपका काम है। या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, या अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर ले आओ जहां आपके 20 पॉइंट बन रहे हैं, 15-20 पॉइंट जहां आपके बन रहे हैं, वहां पे आके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। या तो वॉलेटिलिटी होगी आपके, ये बुक हो जाएगा, ठीक है। या अगर जबरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट हुई तो आपको पूरा का पूरा मूव मिल जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो। सेकेंड चीज, मैंने आपको कहा था अगर बड़ा रन आपको लेना है तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, पॉजिटिव है, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट में मोमेंटम है, नहीं है, ये सारी चीजें आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आज क्या था, सारी ईएमएस के नीचे ट्रेड कर रहा था, और मोमेंटम की बस देर थी, वो भी हमें मिला थोड़ी देर बाद यहाँ पे। ओके गाइस, इसमें आपको मैंने क्या कहा था करने के लिए, देखिए ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको मैं, अब ये 5 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने आपको क्या कहा था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। ओके गाइस, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इसमें आपको ईएमए लगानी है 21 ईएमए, राइट, 21 ईएमए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिसको लेके बैठना है। अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस ब्लू लाइन इज 21 ईएमए। अगर किसी ने खुलते भी शॉर्ट किया होता ना, उसका आज पूरे दिन में स्टॉप लॉस नहीं लगा होता, पहली बात। दूसरी चीज, हमारे कहने पे चलो 1249 इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था। ओके, अगर इस कैंडल पे ट्रेड लेके आपको लगता है कि ट्रेड को मुझे रखना चाहिए, तो आप एटलीस्ट इसको, अगर आपको बड़ा मूव लेना है, इस 21 ईएमए को स्टॉप लॉस रखते, तो भी आज डे एंड तक आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगता, आप प्रॉफिट में ही रहते। देखिए आप सारी चीज नहीं कर सकते कि मेरे को जहां मैं चाहूं मेरे को 2000 भी मिल जाए, जहां मूव आ रही हो मेरे 10,000 भी बन जाए। आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको प्रॉफिट बुक करना का है। या तो आप 2-2 हज़ार रुपए के बुक करते रहिए, कोई बात नहीं, बड़ा मूव छूट रहा है, छूटने दो, दिल में कोई गिला शिकवा मत रखो, ठीक है। या आप बड़े मूव के लिए बैठिए, और छोटे छोटे आपके अगर स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं उसमें, तो लगने दीजिए, उसमें फिर आप अपना मूड खराब मत करिए, या आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वरना आखिरी में जाके खिचड़ी बन जाएगी, ना छोटा हाथ में लगेगा ना बड़ा हाथ में लगेगा, और फिर बस मूड ऑफ। तो ये चीजें ना करें, थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूं इसको समझने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों ये समझ लीजिए निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट है ये, ठीक है। कल मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इसमें, ये इसकी नेकलाइन है। देखिए वीकली बेसिस है, मैंने आपको क्या कहा था, 32,300 इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। इसके नीचे गया जरूर, रिवाइव होके 32,681 के आसपास जाके ये क्लोज हुआ है। ओके गाइस, बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, और मैंने बताया था ये 15-16% वेटेज रखता है निफ्टी में, तो अगर ये इंडेक्स नहीं चलेगा तो निफ्टी का चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये जो आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये पूरा का पूरा, ओके गाइस, ये आप ध्यान रखिए, इसकी नेकलाइन बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे क्लोज हुई है ऑलमोस्ट। अब आपने एक चीज ध्यान रखी है, ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखिएगा निफ्टी आईटी का, वीकली बेसिस पे अगर ये नेकलाइन टूटी तो दिस इज वेरी 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 बैड एंड वेरी सीरियस फॉर आवर मार्केट्स। ये याद रखिए, लेवल आपको बता देता हूँ, 32,300 ये टूटेगा, कल भी मैंने बताया था, फिर 10,000 पॉइंट वो नीचे जाएगा निफ्टी आईटी इंडेक्स। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारी है निफ्टी। निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी के पहले ओपन इंटरेस्ट देख लें एक बार। चलिए ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, बल्ले ही बल्ले है, या तो बल्ले बल्ले शावा शावा। दोस्तों इस ऑप्शन चेन को मतलब कभी कभी देखने को मिलती है, इसको निहार लो अच्छे से। बहुत ही बेरिश निफ्टी, 17 फरवरी, दीज आर स्ट्राइक प्राइस, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस कॉल साइड पे आप ट्रेंड देखेंगे बियरिश है, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मंदी की पोजीशंस बनाई गई है।
यहाँ पे आप देखेंगे सारा का सारा आपका इन द मनी पुट्स में सारी कवरिंग हो गई है। शॉर्ट्स को कवर करा गया है, यानी कि जो तेजी की पोजीशन बना रहे थे उन्होंने कवर कर ली और छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और आउट ऑफ द मनी में आएंगे। प्रॉपर 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 लॉन्ग बिल्डअप है। प्रीमियम्स देखिए आप, 80 रुपए, 63, 50, 40, 32, 25, 20। यहाँ पे ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए ये नहीं है जिसको कि मैं शॉर्ट बिल्डअप में काउंट करूं। दिस इज प्रॉपर लॉन्ग बिल्टअप, वेरी एग्रेसिव शॉर्ट्स और लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं यहाँ पे। और पुट माइनस कॉल ओआई चेंज देख लीजिए, 5.5 करोड़ है। इससे ज्यादा बेरिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी लेके लगा सकते हैं अपने डेस्क के पास। चलो दोस्तों, मजाक कर रहा था मैं ये, लेकिन बहुत बेरिश है, वेरी बेरिश। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए, एक कहावत थी ना, तू डाल डाल मैं पात पात, ये बेचारा कब तक संभालेगा। बैंक निफ्टी 1 महीने का इसका वो है एक्सपायरी मंथली। स्ट्राइक प्राइजेस कॉल्स पुट्स, दिस इज एट द मनी अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइजेस, या तो शॉर्ट बिल्डअप है या लॉन्ग अनवाइंडिंग है, दोनों ही आपका बेरिशनेस बताती है। ओके, कॉल साइड इज बेरिश। चलो पुट साइड देखते हैं, कुछ है पुट साइड बढ़िया। ओहो, सारा ट्रेंड बेरिश है, सारी अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस, सारी की सारी, सब में पुट में शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने पुट बेची थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, बच गया उनका बैंड। और ये ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, सारा रेड में, सब तेजी की पोजीशन से निकल निकल के भागे। पुट माइनस कॉल ओआई चेंज 23 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अभी बता देता हूँ। तो ऑप्शन चेन की अगर आप बात करेंगे दोनों इंडेक्स की, मतलब अल्ट्रा प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, जो भी आप कह सकते हैं, वो बेरिश है। चलिए अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रहा हूं मैं। यस, चलिए निफ्टी क्या कर रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, आज की कैंडल देखिए, इतना बड़ा गैप देखिए। मैं यहाँ पे हम थे ना, मैंने कहा था नीचे सारी ईएमएज हैं, तो शॉर्ट ध्यान से करेंगे। तो शायद मार्केट ने बात सुन ली, उसने कहा लो खुली इनके नीचे जाती हूँ, आप आराम से शॉर्ट करो, ठीक है। तो इन सब के नीचे खुली, ऊपर जाने की अटेम्प्ट करी, 21 ईएमए ये रही, 20 ईएमए ये रही, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डीएमए। और वहां से घूम के वापस नीचे, और वापस 10, 20, 50, 100 सारी ईएमएस के नीचे जाके बंद हुई। कहाँ पे? कल ही बताया था आपको, कल नहीं, यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया था, यहाँ कल भी बताया था। ये जोन 25,450 से 25,520, ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, यही मैंने सुबह भी बताया था, दिन में भी बताया था। आज का लो देख लो, एग्जैक्टली क्या है, 25,450 के आसपास। अब इतने एग्जैक्ट लेवल, वो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो देखी नहीं है आप लोगों ने, देखते तो आपको समझ में आता लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। उसका थंबनेल ही मैंने ये करा था कि फोकस ओनली ऑन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। अगर वो कोई देख लेता तो मेरे बाद के वीडियोस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही ट्रेड इनिशिएट करता, खुद ही ट्रेड करता, और उससे खुद ही कॉन्फिडेंस आता, उसे अपने आप में ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता उसका। खैर, अब करना क्या है, देखिए सेल ऑन राइज मार्केट है, लॉन्ग तो बनाने नहीं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शनल शॉर्ट की। वैसे तो मुझे लग रहा है मंडे को बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ ऐसा नहीं आया तो, क्योंकि पूरी पूरी प्लेसमेंट ऑप्शन चेन की तो यही कह रही है। प्राइस एक्शन देखिए, 25,450 जाता तो मैं भी शॉर्ट्स कैरी करता, मैंने लिखा था टेलीग्राम पे। और हाँ, टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन 25,450 नहीं टूटा। मैंने कहा था एवरेज क्लोजिंग उसके ऊपर आएगी, और वही 25,471 की आई, इसलिए मैंने शॉर्ट्स कैरी नहीं करे। तो डायरेक्शनल शॉर्ट कब बनेंगे? जब 25,450 नीचे की तरफ टूटेगा। टारगेट्स बता रहा हूँ, लिख लो, यही टारगेट रहेंगे आज भी, कल भी, परसों भी, जब तक ये नहीं आते। टारगेट 1 ये आपका 25,350। टारगेट 2 25,170 टू 225। ये लिख के रख लेना अपने डेस्क पे दोस्तों। टारगेट 3 मैंने तो लिख लिए हैं, 25,080। टारगेट 4 यहाँ लिख देता हूँ, 25,030, एंड टारगेट 5 इज 24,930। यहाँ तक जाने की इसकी पूरी गुंजाइश है, अगर 25,450 टूटा तो। मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था, कल भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूँ। एक चीज नहीं, 2 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये व्हाइट लाइन देख रहे हैं आप,
ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये आपकी कहाँ पे आ रही है? ये आपकी आ रही है 25225, जो कि मैंने आपको बताया है, ये रहा टारगेट 2 में। और एक और चीज आपको याद कर रखनी है इसमें, 10 और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने 10 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, क्लोजिंग उसके नीचे दे दी है। अब आता है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये कहाँ पे आ रहा है निफ्टी का? ये आपका आ रहा है 25,030 के आसपास, ठीक है। 25,030, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये कौन सा है? ये टारगेट 4 है आपका। डू रिमेंबर दिस, ये लेवल्स लिख लेना ध्यान से, और इनकी रीजनिंग, लॉजिक, ये सब साथ में लिख लेना, क्यों है ये, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अगर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग में आप वो भी कर सकते हो कि एक लेवल टूटा, वहां पे आपने ऑप्शन बाइंग करी, पुट या कॉल अकॉर्डिंग टू कौन सा लेवल टूटा है, और दूसरे लेवल के लिए बैठिए, पेशेंस रखिए थोड़ा, एकदम घबराया मत करो कि वॉलेटिलिटी हो गई मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अरे लग जाएगा, लग जाएगा, वी आर रेडी फॉर द स्टॉप लॉस, तभी तो हमने ट्रेड लिया है। उसके घबराना नहीं है बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग करते टाइम। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी दोस्तों, वहां क्या हो रहा है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखिए, ये रेंज में था, कल ही आपको बताया था सारा डिटेल में। ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस ब्लू इज 20, दिस ग्रीन इज 50। बैंक निफ्टी में करना क्या है? देखिए बैंक निफ्टी में, अच्छा निफ्टी में एक और चीज मैं बता दूं, कॉन्ट्रा शॉर्ट निफ्टी में कब करने हैं? 25,600 टू 650। यहां तक निफ्टी में कोई भी उछाल आए और वो फेल हो, उसके बाद मार्केट दोबारा गिरनी शुरू हो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा शॉर्ट बनाएंगे निफ्टी में, ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का है। बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए प्रीवियस डे लो ये आपका टूटेगा अगर, जो कि मेरे ख्याल से है 60,100 के आसपास है, या 75 ऐसे ही है, ठीक है। प्रीवियस डे लो आपका टूटेगा तो आपका टारगेट खुलेगा 59,850 टू 950। ये आप ध्यान रखिए। ये क्या है? यहाँ पे आपकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, जो कि ये ब्लू वाली लाइन है, मैंने आपको अभी दिखाई दी। टारगेट 2 आपका क्या होगा? 59,550 टू 650। ये क्या है? देखिए ये ना पूरा कंसोलिडेशन वाला जोन था बैंक निफ्टी का, इसका ये अपर एंड आप देख रहे हैं, ये वाली रेंज है। ओके, प्लस इसके साथ आप ये ग्रीन लाइन देख रहे जाती हुई, ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी ऑलमोस्ट यहीं पे आ रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और ये एक डिमांड जोन भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे आके अपने शॉर्ट ट्रेड्स को जरूर चेक कर लिए। तो ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आएगा। हाँ, निफ्टी की आखिरी लक्ष्मण रेखा क्या है? देखिए वो आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ निफ्टी का उसके बाद मतलब कुछ लुक बैक होगा ही नहीं। ये जोन मैं आपको बता चुका हूँ, इस जोन का लोअर एंड, यानी कि ये लाइन, यानी कि आप मंडे को आओगे प्रीवियस डे लो, यानी कि 25,450, ये लेवल अगर डिसाइसिवली गया तो फिर दोस्तों ये इधर आएगी निफ्टी इस रेंज में, और ये बिल्कुल नीचे की तरफ जाने को रेडी है। फिर इसको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों ने एंजॉय करा हो, अपना वीकेंड एंजॉय करिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए। बाकी मंडे को मिलेंगे, एंड डू रिमेंबर मार्केट इज़ वेरी रिस्की, नथिंग इज़ गारंटेड। और जो भी बाय सेल करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे।